घूंघट उठा रहा हूं मैं, सुहाग की रात है, गाना है ना फिल्म इंडस्ट्री में, घूंघट उठा रहा सुहाग रात का गाने तो कई हैं और घूंघट उठा रहा हूं। तो घूंघट का महत्व, घूंघट क्या होता है, किसका घूंघट उठता है, कौन घूंघट उठाता है, कैसी सुहाग होता है, सुहाग और फिर रात उसकी दोनों की, कितनी बड़ी गंभीर विषय है। मैं उनको सुहाग रात वो कह रही, पहले सुहाग रात हो गई, आज के समय में तो उनके साथ तो पहले सुहाग रात, फिर बच्चा, फिर शादी होना, ये भी उनके लिए कॉमन बात है, समान रहा। दुर्रानी अनीस दुल्हा कि दोनों रहे, दोनों बोलो ना, ये क्या कौन रहा कौन रहा, दोनों रहे ना, एक महिला फेरे रहे ना, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम कॉमन हो रहा ना। फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत की शादी इस वक्त चर्चा में बनी हुई है। राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी को पुलिस कस्टडी मिली है, हालांकि पहले वो जुडिशियल कस्टडी में थे। राखी की टीम ने और खुद राखी ने इस पर काफी खुशी जाहिर की है। राखी ने कहा कि ये तो इस तरह से था कि जैसे शादी से पहले सुहागरात मनी हो और शादी बाद में हुई हो। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, क्रिमिनल मामलों के जानकार AP सिंह जी है। ये जो मामला है शादी का, राखी का, पहले तो इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं वकील साहब, क्योंकि ये कोर्ट का भी जुड़ा हुआ है, सामाजिकता के मुद्दों के साथ भी ये सामने आया है, अंतर धार्मिक विवाह भी था, कई चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है। मेरे लिए तो राखी सावंत ने शादी की, अगर वो शादी शब्द को उन्होंने समझा कि शादी शब्द क्या होता है, शादी कितना पाक पवित्र संस्कार से जुड़ा शब्द होता है, निकाह कितना पाक मुकम्मल इतना शब्द है, और उसकी रस्म है निकाह की, जो निकाह होता है वो इतना पाक और पवित्र शब्द है, जो पूरे सिस्टम, पूरे प्रोसेस से इतना धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। अगर राखी सावंत ने उस शब्द को समझा है और उस आधार पर उन्होंने वो शादी की है, या सिर्फ खबरों के लिए शादी की है, खबर की बात है या शादी की बात है, निकाह की बात है, दिलों की बात है। अगर निकाह से पहले निकाह कबूल जो किया जाता है, जुबान से, दिल से, मन से निकाह कबूल किया जाता है, शादी तो बहुत पवित्र संबंध है, लेकिन विषय यहाँ पर यह है कि राखी का कहना है कि उसका इस्तेमाल किया गया, उसका शोषण किया गया, उसके साथ चीटिंग की गई, शारीरिक रूप से भी, धन के रूप में भी, तमाम चीज़ों का उसका जो शोषण हुआ है। अब ये तो आदिल दुर्रानी बताएंगे कि क्या किया क्या नहीं किया, वो कितना पीड़ित है, कितना दुखी है, कितना परेशान है। शोषण शरीर का उसका हुआ या आदिल का हुआ, या आदिल पीड़ित है, आदिल दुखी है, कि आदिल दुर्रानी के साथ चीटिंग हुई, कि आदिल दुर्रानी के साथ धोखा किया गया, आदिल दुर्रानी के साथ कसमें वादे करके बेवफाई की गई। बेवफाई आदिल दुर्रानी ने कही, राखी कह रही है। राखी तो कह रही, लेकिन अब तो वो जानता है ना किसने की है। एक दूसरे की शादी के बाद भी दूसरी लड़की के साथ उसका अफेयर था, राखी का आरोप है। अच्छा, ये उनका आरोप है। राखी सावंत के बारे में क्या आदिल दुर्रानी का आरोप है, लोगों का क्या है कहना, राखी सावंत का निजी जीवन क्या है, राखी सावंत की निजता का जीवन क्या है। निकाह समझते हैं ना आप, शादी निकाह ये होते ना, जिसे कहते हैं सुहाग रात, कहते हैं सुहाग रात के भी इसमें सवाल आए हैं। हाँ, सुहाग रात मतलब शादी से पहले सुहाग रात बन गई। हाँ, उसने तो कोर्ट में कहा ये जो, तो सुहाग और रात ये शब्द जो है ना बहुत गंभीर हैं। मैं नहीं समझता सुहाग रात, निकाह, शादी, विवाह, इन शब्दों की गरिमा, इनका महत्व, इनकी इम्पोर्टेंस जो है, इनके संस्कार हैं जो, इनकी जीवंतता जो है, मैं नहीं समझता राखी सावंत समझती होंगी, या उन्होंने कभी इन बातों को समझा होगा, या उनमें समझने की भी ऐसी अब स्थिति रह गई होगी। ये स्थिति वो होती है नारी के, महिला के, स्त्री के, जब वो होती है सुहाग और रात, ये वो चीज़ है। वो गाना है ना, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग की रात है, गाना है ना फिल्म इंडस्ट्री में, घूंघट उठा रहा, सुहाग रात का गाने तो कई हैं और घूंघट उठा रहा हूँ। तो घूंघट का महत्व, घूंघट क्या होता है, किसका घूंघट उठता है,
कौन घूंघट उठाता है, कैसी सुहाग होता है, सुहाग और फिर रात उसकी, दोनों की कितनी बड़ी गंभीर विषय है। मैं समझता हूँ राखी सावंत जी तो इससे बहुत कोसों दूर हैं। ये तो हमारे देश की नारी महिला जो पली बढ़ी है संस्कार में, वही जानती है कि क्या होता है विवाह, क्या होता है संस्कार, जो सपने सजोती है। आज के समय में उनके साथ तो वो, उनको सुहागरात वो कह रही, पहले सुहागरात हो गई। आज के समय में तो उनके साथ तो पहले सुहागरात, फिर बच्चा, फिर शादी होना, ये भी उनके लिए कॉमन बात है। आज समाज में ये भी हो रहा है, ऐसा हो रहा है समाज में, पहले सुहागरात, महिला का एक भारतीय महिला का एक संस्कार होता है, उसके एक सपना होता है कि उसके साथ जो शादी करे, उसके साथ वो फिर जीवन की शुरुआत करे और वो जिंदगी भर क्या है तो 7 जन्मों का संबंध चलता है। लेकिन यहाँ तो घंटों बाद ही ये संबंध टूट गया और अब वो कह रही है कि सुहागरात पहले मना ली, अब शादी हो गई। हालांकि वो कोर्ट के निर्णय को कहा या खुद के निर्णय को कहा, ये तो नहीं कहा जा सकता। अब पहले बच्चा होता है, पहले बाद में शादी होती है, ये भी एक परंपरा चल पड़ी है। लेकिन ये परंपरा भारतीय महिला की नहीं है, भारतीय नारी की नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है, इंडियन कल्चर इसको नहीं कहता। ये पाश्चात्य सभ्यता से भी ये निकाह नहीं है, मुस्लिम पद्धति नहीं है। मुस्लिम लॉ में मुस्लिम संस्कार, मुस्लिम पद्धति, मुस्लिम निकाह, इन सब से बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की कौड़ी की बात है। लेकिन उस लड़की को न्याय तो मिलना चाहिए ना भाई, जिसके साथ उसने शादी किया दुर्रानी के साथ, पहले तो उसके साथ रिलेशन में रहा लंबे समय तक, आप समझिए बात को भाई, उसका तो सब कुछ जाता रहा ना। कौन रहा? दुर्रानी, अनीस रहा कि दोनों रहे? दोनों रहे, दोनों बोलो ना, ये क्या कौन रहा कौन रहा, दोनों रहे ना। एक महिला फेरे रहे ना, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम, कॉमन हो रहा ना, तुम नहीं तो हम भी नहीं। ये तो कल जो है वो लड़की क्या है, स्वरा भास्करा, उसको उसकी शादी से पहले जो है वो भी रिलेशन में रही थी। इसका मतलब ये है कि यूज करो और छोड़ दो लड़कियों को? नहीं, ऐसा नहीं। इससे पहले आपको सोचना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों को सोचना पड़ेगा, दोनों समझेंगे, दोनों जानेंगे, दोनों एक दूसरे का। ऐसा नहीं है कि प्री वेडिंग शूट होने लगे तो पहले बच्चा बाद में शादी होने लगे। प्री वेडिंग शूट के साथ साथ ये चीज़ें बढ़ रही हैं हमारे समाज में, हमारे देश में ये चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं, इतनी अधिक बढ़ रही हैं, जो कि हमारे देश के भविष्य के लिए निश्चित तौर पर मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पाश्चात्य सभ्यता के संस्कार या जो राखी सावंत जी इस देश के लिए, इस देश की हीरोइंस के रूप में, वो नायिका के रूप में अगर वो रही हैं, अपने को समझती हैं। बहुत से लोग नहीं समझते हैं, माफ़ कीजिएगा, बहुत से लोग राखी सावंत को क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं, बात करते हैं मुझसे, मुझे उससे लगता है कि कैसे कैसे विचार, कैसे कैसे भाव, कैसी कैसी भावनाएं उनके साथ रखते हैं, वो अलग विषय हो सकता है। वो तक उसने लंबे समय तक उस लड़की के साथ रहा, दोनों रहे आपके अनुसार, फिर कहेंगे, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता था। शादी की, फिर सलमान खान का फोन आया, उसने शादी की और शादी के बाद भी तुरंत भाग गया। तो ये क्या तरीका? तो क्यों करी शादी, फिर निकाह क्यों किया? निकाह जैसे पाक पवित्र शब्द को, सिस्टम को, प्रोसेस को, उसको क्यों खराब किया? उसे तो सही रहने देते। इससे और परिवारों पे भी असर पड़ता है, और घरों पे भी असर पड़ता है, और महिलाओं पे भी असर पड़ता है जो संस्कारवान हैं। जो इसकी गलती तो लड़के की है ना कि वो छोड़ के चला गया उसके बाद। नहीं, गलती छोड़ दिया, छुड़ा दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों छोड़ गया, क्यों नहीं रहा, एक भाई कोई यूं ही कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी दोनों की, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। अगर बेवफा हुए हैं दोनों तो कुछ ना कुछ तो नहीं, दोनों की मजबूरियां रही, मैं दोनों ही होते हैं। ये पति पत्नी का संबंध दिया और बाती की तरह होता है। दिया के बिना बाती नहीं, बाती के बिना दिया नहीं। जब दिया में तेल घी जलता है और बाती होती तभी उसका होता है। उसी तरह से दिया और बाती के तरह पति पत्नी का संबंध है, जो कि उसी जीवंतता के साथ रहता है। सुख दुख के साथी होते हैं, सुख में भी साथी होते हैं, दुख के भी साथी होते हैं हमारी परंपराएं। अब इस लड़की का कहना है कि मेरा जो है तमाम चीजें, और अभी जो इसको मिली है पुलिस कस्टडी, उस पर खुशी जाहिर की है कि ये तो इस तरह से है। उसने कहा था कि ये जो पुलिस कस्टडी है पहले जुडिशियल कस्टडी है, यानी जेल चला गया और बाद में पुलिस को पूछताछ के लिए सौंपा गया। नहीं, वो तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कई बार इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लगता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको लगता है कि इसमें अभी पुलिस कस्टडी में कोई जांच, कोई रिकवरी, कोई चीज़ बरामदगी है, वो एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो उसके आधार पर प्रोसेस होता है, तो उसके आधार पर होने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन बेस ये है, अगर राखी सावंत को लोग, लड़कियां, कुछ लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, तो उन्हें अपनी आदर्शवादिता को
कायम रखना चाहिए, उन्हें ये दिखाना चाहिए मेरा पिछला अतीत कुछ भी रहा हो, मेरा अतीत किसी तरह भी रहा हो, लेकिन अगर मैं वर्तमान में आई हूँ तो एक अच्छा घर बसा के, एक अच्छी पत्नी होके, एक निकाह के द्वारा ये तो रस्मों दोनों के लिए है ना। वो तो चीज सब रिश्ते में थी, वो लड़की, उसका आरोप लड़की के ऊपर है, मारपीट की, वो दूसरी लड़की के साथ उसके संबंध रहे, तो ये तो जायज नहीं ठहरा सकते ना। नहीं, मैं ये जायज नहीं ठहरा। वो क्या कह रहा है, इनके क्या, किसके संबंध, किससे संबंध, ये तो दोनों एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह जानते हैं। वो रहे ना संबंध, आप हम तो रहे नहीं, तो उनके साथ संबंध किस तरह से रहे, क्यों रहे, क्या कारण रहे, क्यों ऐसी बातें हुई, अब क्या हो गया, तब क्या हो गया, जांच होनी चाहिए। ये जांच होना चाहिए। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के साथ भी दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। पुरुष उत्पीड़न, अगर महिला उत्पीड़न नहीं होना चाहिए तो होना पुरुष उत्पीड़न भी नहीं चाहिए। इस देश में पीड़ित पुरुष भी है, ऐसा ही नहीं राखी सावंत ही पीड़ित हैं, तो रानी भी पीड़ित है और उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। ये कहाँ लिखा है पहले लव करो, प्यार करो, डेटिंग करो, रहो, लिव इन में रहो, उसके बाद पहले फिर सुहागरात मना लो, फिर उसके बाद शादी करो। ये कहाँ, कौन से समाज में जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं? ये सुहागरात का जो सवाल है ये राखी ने भी उठाया, हालांकि वो पुलिस कार्रवाई, ये अपनी निजी जिंदगी होना चाहिए, लेकिन सुहागरात किसी महिला और यहाँ तक कि पुरुष की जिंदगी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण तारीख होती है, समय होता है, वक्त होता है, उसको इस तरह से मजाक में नहीं लिया जा सकता। ये संबंध जो बनते हैं वो यहाँ पर जन्मों के संबंध बनते हैं, कुछ घंटों में संबंध तोड़ दिए जाते हैं। तो ये जो परंपरा है, वकील साहब भी इस पर दुख जाहिर कर रहे हैं और तमाम वो चीज़ जो भारतीय संस्कृति को दूषित कर रही है उस पर तमाम लोगों को दुख है। इस तरह की जो वारदात है, इस तरह की जो घटनाक्रम है, इस तरह के जो इवेंट हो रहे समाज में, वो कहीं ना कहीं जायज नहीं ठहरा जा सकते। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, राखी और जो दुर्रानी केस को किस नज़रिए से देखते हैं, वो भी अपना कमेंट जरूर करके बताएं और इस खबर को शेयर करें। नमस्कार।